जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। पहुंच चुके हैं विधायक मनोज मेघवाल, जहां पर सबसे पहले वो गणेश जी महाराज के दर्शन करेंगे और उसके पश्चात वो पर्चा भरने के लिए जाएंगे। मनोज मेघवाल विधायक पहुंच चुके हैं श्री सिद्धि गणेश जी के मंदिर में और यहां पर सबसे पहले वो भगवान गणेश जी महाराज का आशीर्वाद लेकर के पर्चा भरने के लिए जा रहे हैं। गणेश जी महाराज के मंदिर में विधायक मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं। सुजानगढ़ के प्रसिद्ध श्री सिद्धि गणेश मंदिर में सबसे पहले गणेश जी महाराज के दर्शनों के साथ नामांकन दाखिल करने के लिए विधायक मनोज मेघवाल अपने समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचे हैं। गणेश जी महाराज का वो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और नामांकन दाखिल कर रहे हैं और इसके साथ ही जो है यहां से नामांकन दाखिल करने के लिए SDM कोर्ट की तरफ जाएंगे। साथ में सभापति नीलोफर गौरी, उपसभापति अमित जी मारोटिया, समर्थक बजरंग जी सैन, मुकुल जी मिश्रा सभी मौजूद हैं और आशीर्वाद दिया गया है विधायक जी मनोज मेघवाल को पुजारी जी के द्वारा। हमारी संख्या में गणेश जी के मंदिर में समर्थकों के साथ पूजा अर्चना के लिए विधायक मनोज मेघवाल पहुंचे हैं। गणेश जी को भोग प्रसाद लगाया है, पूजा अर्चना की है। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक, KDH राजस्थान में आपका स्वागत है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के बिगुल बज रहे हैं और नामांकन दाखिल शुरू हो चुके हैं। आज 1 नवंबर है और चूरू जिले का पहला नामांकन यहाँ सुजानगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल दाखिल करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले वो सिद्धि गणेश मंदिर, सुजानगढ़ का जो प्रसिद्ध गणेश जी भगवान का मंदिर है और कहते हैं कि जो भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है वो गणेश जी के आशीर्वाद के साथ ही किया जाता है। तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं मनोज मेघवाल, वो सबसे पहले सिद्धि गणेश मंदिर यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना यहाँ पर की, भगवान को भोग प्रसाद यहाँ पर अर्पण किया और उसके पश्चात अब यहाँ से वो रवाना होकर SDM कोर्ट की तरफ जाएंगे। और मनोज मेघवाल जो कि मौजूदा यहाँ से विधायक भी हैं और फिर से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस की तरफ से और अभी वो पूजा अर्चना करने के लिए मंदिर में यहाँ पर पहुँचे। हमने दिखाया किस तरह से पूजा अर्चना उन्होंने की, भोग प्रसाद लगाया और अब समर्थकों के साथ वो सीधा SDM कोर्ट जाएंगे, जहाँ पर वो सबसे पहले पर्चा दाखिल करेंगे और उसके पश्चात होगा जोरदार नामांकन रैली का ऐसा शानदार शक्ति प्रदर्शन कि लोग देखते रह जाएं। सिद्धि गणेश मंदिर भगवान दर्शन करने के पश्चात यहाँ मंदिर से रवाना होकर मनोज मेघवाल पर्चा दाखिल करने के लिए SDM कोर्ट की तरफ रवाना हो गए हैं। सबसे पहले उन्होंने गणेश जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यहाँ से गाड़ी से रवाना होकर वो SDM कोर्ट पहुँच रहे हैं। SDM कोर्ट पहुँच चुके हैं मनोज मेघवाल और गाड़ी से यहाँ पर नामांकन दाखिल करने के लिए पहुँचे हैं। उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय पहुँच चुके हैं विधायक मनोज मेघवाल। उपखंड अधिकारी, उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय सुजानगढ़, जहां पर विधायक मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं पर्चा दाखिल करने के लिए। सबसे पहले वो शुभ मुहूर्त में गणेश जी के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँचे हैं और अपने शुभ मुहूर्त के अनुसार पर्चा दाखिल करने के लिए उपखंड अधिकारी रमेश कुमार जी के समक्ष पहुंच चुके हैं विधायक मनोज मेघवाल और अपने पर्चा और अपने कागजात विधिवत देख करके और पर्चा दाखिल करने की जा रहे हैं। और ये देखिए पर्चा दाखिल करवा दिया है विधायक मनोज मेघवाल ने। चूरू जिले का पहला नामांकन दाखिल हो चुका है। विधायक मनोज मेघवाल के द्वारा कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल किया जा चुका है। उपखंड अधिकारी कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल करते हुए, नामांकन दाखिल करते हुए विधायक मनोज मेघवाल उपखंड अधिकारी के द्वारा पर्चा चेक किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल करवाने के लिए, नामांकन दाखिल करवाने के लिए विधायक मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में और साथ में उनके सभापति नीलोफर गौरी, प्रदीप जी तोदी, विद्याधर जी बेनीवाल, बजरंग जी सैन, मुकुल जी मिश्रा, रामोतार जी मंगलहारा
सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। पर्चा उन्होंने दाखिल किया है, शपथ ली और उसके पश्चात अब पर्चा चेक किया जा रहा है उपखंड अधिकारी के द्वारा। पर्चा चेक किया जा रहा है। नामांकन दाखिल करने की तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। गहनता से नामांकन का जांच की जा रही है। निर्वाचन अधिकारी के समक्ष फॉर्म प्रस्तुत कर दिया गया है और चूरू जिले का प्रथम नामांकन मनोज मेघवाल कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में विधायक मनोज मेघवाल ने किया है। वैशाली साड़ीज, सगाई, शादी, त्योहार सभी के लिए मनपसंद फैंसी साड़ियाँ, लहंगा चुन्नी, वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास सुजानगढ़। स्टेट कार्यालय सुजानगढ़ का दृश्य है, जहां से अभी अभी पर्चा दाखिल करके नामांकन दाखिल करके विधायक मनोज मेघवाल पहुंचे हैं और चूरू जिले का यह पहला नामांकन दाखिल हुआ है। क्या कहेंगे सर, फिर से चुनावी मैदान में बिगुल बज चुके हैं और आपने चूरू जिले की पहली ताल ठोकी है और जिस तरह से लोगों में जब जिले की घोषणा हुई है तब से जो माहौल बना है और आपके पक्ष में और जिस तरह से लोगों ने स्वागत उस दिन भी किया था और आज आप पर्चा दाखिल करने पहुंचे हैं। पार्टी का जो निर्देश है, जो सुजानगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और जो सुजानगढ़ी आम जनता की आवाज़ है, उसको सुनते हुए पार्टी हाईकमान के निर्देश पर आज यहाँ मैंने फॉर्म भरा है। पार्टी ने पहले ही मुझे अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिया था और अब आज से चुनाव प्रचार विधिवत जो प्रत्याशी के रूप में शुरू हो जाएगा और राजस्थान में लोगों ने मन बना लिया है। सुजानगढ़ क्षेत्र में लोगों की भावना है कि जिस तरह से 5 साल में कांग्रेस के राज में काम हुए, जिस तरह से विकास के काम हुए, जिस तरह से जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी की थी और हम लोगों ने सुजानगढ़ क्षेत्र में पिछले समय से जिस तरह से विकास के काम किए हैं, जिस तरह से आम लोगों की ज़रूरतों को ध्यान रखा है, क्षेत्र की ज़रूरतों को ध्यान रखा है और सबको साथ लेके बड़े ही निस्वार्थ भाव से जो हमने काम किया है, पूर्ण विश्वास है कि जनता एक बार पुनः आशीर्वाद देगी और पिछली बार की तरह ही भारी बहुमत से यहाँ जिताकर कांग्रेस को विधानसभा में भेजेगी। और राजस्थान में तो जनता ने मन बना लिया है कि जो कांग्रेस का राज रहा है उसी तरह से आने वाले समय में और इस योजनाओं में वृद्धि हो और आने वाले समय में लोगों के विकास के काम और बढ़ें। तो पूरे राजस्थान में जो मन बन गया है कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और उसी अनुरूप सुजानगढ़ में भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल जनता ने बना दिया है और पूर्ण विश्वास है कि एक और ऐतिहासिक जीत सुजानगढ़ में होने जा रही है कांग्रेस की। बिल्कुल, महानामांकन रैली से पहले विधायक मनोज मेघवाल बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समर्थकों के साथ भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेते हुए सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे और बड़ी शालीनता के साथ आपने यहाँ पर पहले अपने मुहूर्त के हिसाब से और देवताओं को प्रणाम करते हुए आपने अपना पर्चा दाखिल किया। इस बार जो चुनाव में सर होगा, पिछली बार जो थी जो चुनाव की जो उपचुनाव की परिस्थितियाँ अलग थी, अब मूल चुनाव है और उसमें किस तरह से आप किन चुनौतियों को अपने सामने देखते हैं और किस तरह से जो है किन उपलब्धियों के साथ किन चुनौतियों को सामना करते हुए आप मैदान में? देखिए, जो चुनाव आयोग की आचार संहिता है और जो उनके निर्देश हैं, उसके निर्देश के अनुसार हम 5 लोग यहाँ नॉमिनेशन के लिए आए हैं और पूर्ण पालन पूरे चुनाव में हम लोग कांग्रेस पार्टी हमेशा ही चुनाव आयोग और जो भी नियम कायदे संविधान के पालन करने वाली पार्टी है और उसी अनुरूप हम लोगों ने यहाँ शांति के साथ हमारा पर्चा दाखिल किया है। किन चुनौतियां जो है, क्योंकि विपक्ष भी आरोप तरह तरह के लगाते रहेंगे, और किन जो चुनौतियां इस बार जो चुनाव में जो सामने होगी और किस तरह से आपका फेस होगा उसमें? देखिए, हम लोगों ने जो 5 साल में विकास के काम इस सुजानगढ़ क्षेत्र में किए हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में चलाई है, जो सरकार ने प्रदेश में और इस विधानसभा क्षेत्र में काम किए हैं और मैं तो कहता हूं कि अगर हमने काम किए हैं तो जनता ज़रूर आशीर्वाद देगी। जनता ने मन बना लिया है जो इस 5 साल का कार्यकाल है और जो मैंने पिछले 2-2.5 साल में जनता के बीच में रहकर जनता के मुद्दों के विधानसभा तक पहुंचाया है, जनता की आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचाई है, जनता की जो आवाज़ थी वो विधानसभा में पहुंचाई है और यहाँ पूरे क्षेत्र की जो विकास के काम हैं जो मेरे पिताजी ने चलाए थे पिछले 4 दशक से, उसको मैंने आगे बढ़ाने का काम किया है। उस विकास की यात्रा को मैंने रुकना दिया है और दौड़ाया है और जो मैंने इस 2-2.5 साल में काम किया है, जनता इसको देखकर जरूर मुझे आशीर्वाद देगी। मैं एक चीज़ आप में देख रहा था कि आप शुरू से देख रहा हूँ, जब से आप चुनाव में उपचुनाव से आए हैं, कभी भी मैंने आपको गुस्से में या कभी आक्रोशित होते हुए नहीं देखा। बड़े ही धीर गंभीर, और आज भी मैं देख रहा हूँ आप फिर से पर्चा दाखिल करने पहुंचे हैं, वही मंद मुस्कुराहट। किसी भी प्रकार का आपके चेहरे पे कोई दबाव या ऐसा कुछ नजर नहीं आता? नहीं, कोई तनाव है। जनता साथ है, जनता के आशीर्वाद से फार्म भरा है पार्टी के निर्देश पे, जनता के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में
हमारे सम्मान्य राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि हम मोहब्बत की दुकान चलाने आए हैं, तो हमारा भी वही सिद्धांत है। हम प्यार मोहब्बत से ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा कोई गिला शिकवा किसी से नहीं, किसी पर नहीं। हमने जो काम किया है, हम जो करेंगे, हम उसके अनुसार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमें कोई किसी से दुर्भावना नहीं, बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं। पहले से भी शानदार जीत यहाँ की जनता इस बार पुनः कांग्रेस को मतलब दिलाएगी। इतिहास बदलने वाला राजस्थान का जो एक बार जो सुजानगढ़ में रहा है, एक इतिहास रहा है कि सुजानगढ़ में एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी रही है और जो यहाँ से विधायक बना है उसकी सरकार भी बनी है, यानी क्या कुछ इतिहास बदलने वाला है? बिल्कुल सरकार रिपीट हो रही है, सुजानगढ़ से कांग्रेस रिपीट हो रही है। जनता ने मन बना लिया है, पूरे प्रदेश ने मन बना लिया है और अब इसको कोई रोकने वाला नहीं है। जहाँ जनता साथ है, लोकतंत्र में जनता साथ होती है, ये जनता ही है। जनता जिसके साथ है उसकी फतेह। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विधायक मनोज मेघवाल, जो कि यहाँ सुबह सुबह भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय में यहाँ पर पर्चा दाखिल करने के लिए पहुँचे और बहुत ही, मैं कहूँगा कि आत्मविश्वास से लबरेज वो नजर आए। शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने पर्चा यहाँ पर दाखिल किया। कुछ एक जो गवाह जो जरूरत होती है उतने समर्थकों के साथ यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पर्चा दाखिल किया और उन्होंने कहा कि मैं पूरे आत्मविश्वास से हूँ। जो मैंने विकास कार्य करवाए हैं, जो मैंने कार्य करवाए हैं, उन पर मुझे पूरा भरोसा है और जनता मुझे फिर से आशीर्वाद देगी और इतिहास जो है राजस्थान का बदलने वाला है, क्योंकि राजस्थान में फिर से सरकार रिपीट होगी और साथ ही साथ सुजानगढ़ में जो है विधायक रिपीट होगा। इस तरह से कि इतिहास भी राजस्थान का बदलने वाला है। आत्मविश्वास से नजर आए मनोज मेघवाल, कांग्रेस से प्रत्याशी। और अब से कुछ ही देर में अब महा रैली शुरू होने वाली है। नामांकन रैली के रूप में जोरदार शक्ति प्रदर्शन मनोज मेघवाल सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से करने वाले हैं और एक विशाल सभा एनके लोहिया स्टेडियम में करने वाले हैं। उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय से मैं नागेश कुमार कौशिक, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।